सर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज रांची टीम द्वारा एक अहम बैठक रखा गया था, जिसमें से आपका नाम को रखा गया रांची लोकसभा को लेकर। कैसे देखते हैं इसको? सर्वप्रथम आप तमाम मीडिया बंधु को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार करते हैं। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो वर्तमान समय में झारखंडी दबे कुचले पिछड़ों का जो एक आवाज़ बनी है, वैसे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति रांची टीम और रांची लोकसभा टीम का एक बैठक किया गया टाटीसिलवे में, जिसमें रांची लोकसभा अंतर्गत सभी प्रखंड के पदाधिकारीगण, रांची जिला के पदाधिकारीगण और कई केंद्रीय कमेटी के सदस्यगण शामिल हुए और साथ ही साथ कई बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हुए, आदिवासी मूलवासी समाज से भी शामिल हुए। और आज अहम बैठक में पूरे लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रखंड वाइज से जो सर्वसहमति से नाम चयन करके प्रस्ताव में लाया गया नाम, अभी तो हम लोग का रांची कमेटी की तरफ से लाया गया है। इसको आगे हम लोग का केंद्रीय कमेटी के पास जाएगा। केंद्रीय कमेटी फिर अभी पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे आगे, और कई तरह का अभी कई राउंड अभी इसका सत्यापन किया जाएगा और कई तरह का अभी ग्राउंड रिपोर्ट लिया जाएगा। उसके बाद जो है कि हम लोग का फाइनली उम्मीदवार का नाम घोषणा होगा। तो लोगों द्वारा जिस तरह से आपका नाम को रखा गया, तो आप इसको समर्थन करते हैं? देखिए, यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है, यह व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता है। और हमने शुरू से ही अभी तक कहीं भी किसी भी मंच पर अपने तरफ से ऑफिशियल रूप से आधिकारिक रूप से कहीं इच्छा जाहिर नहीं किया था कि ना मैं विधायक का ना सांसद का। लेकिन चूँकि संगठन के तरफ से समर्थन दिया गया है और समर्थन मिलने के बाद चूँकि हम एक सिल्ली से आते हैं और सिल्ली क्षेत्र के तमाम वैसे सभी क्रांतिकारी साथियों से भी राय लिया जो समर्पित भावना से दिन रात एक करके लगे हुए हैं, जो साथ साथ चल करके कई धारा भी लिए हैं। और वहाँ पे एक तीसरा चर्चा करके JVKS का टाइगर जयराम दा का विचार को जन जन तक पहुँचाते हुए अभी उस क्षेत्र में भी नंबर 1 स्थिति में चल रहे हैं। तो सभी को एक ही कहना है कि दादा आपके लिए हम लोग सिल्ली में इतना किए हैं, 5 कार्यालय का मेंटेन कर रहे हैं, तो सिल्ली के लिए आपको देखते हैं। बाकी संगठन के लिए ज़रूरत पड़े तो आप स्वतंत्र हैं, संगठन जो निर्णय देती है उसके लिए भी आप विचार कर सकते हैं। लेकिन सिल्ली के लिए हम लोग सोचे थे, हम उसका भी आदर करते हुए आज सारी बातों को हमने रखा है और आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष जयराम जी तक भी इस बात को हमने पहुंचा दिया है। और साथ ही साथ चूँकि अभी हम लोग का इस बैठक के माध्यम से चूँकि हम लोग को रांची लोकसभा जोर शोर से लड़ना है, अभी कई नाम गया है और भी मेरे अलावा कई नाम आया है, फाइनल अभी मुहर लगना बाकी है। मुहर नाम जिसका भी लगे, जिसका भी नाम यहाँ से जा रहा है, चाहे समर्थन कम हो या ज़्यादा हो, वो मायने नहीं रखता है। अंतिम मुहर जिसका भी लगेगा उसको लेकर के हम लोग तन मन धन समर्पित भावना से हम लोग इस संघर्ष को जीत के लिए लड़ेंगे। और इसका मुहिम कल सूर्योदय के साथ ही हम लोग निकलेंगे और अब प्रत्येक गांव का प्रत्येक पंचायत स्तर का हम लोग एक रूट मैप तैयार करते हुए हम लोग इसका दौरा शुरू करेंगे। और रांची लोकसभा के अंतर्गत जो लगभग 21.5 लाख वोटर हैं, डायरेक्ट 21.5 लाख वोटर तक हम लोग अपना JVKS का विचार को, टाइगर जयराम महतो जी का विचार को हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ने निर्णय लिया है कि रांची लोकसभा को लेकर के एक लोकसभा प्रभारी का सर्वसम्मति से चयन किया गया, परम आदरणीय कैप्टन योगेश मुंडा जी को। साथ ही साथ 2 सह प्रभारी का चयन किया गया, जिसमें परम आदरणीय श्री महावीर मुंडा दा और सुमित खतियानी दा। साथ ही साथ लोकसभा संयोजक और पर्यवेक्षक के लिए जो दिन रात एक करके संघर्ष करती है, मंजू दीदी, संजय दा, जितेंद्र भैया, निवेदिता दीदी, सरिता दीदी, रामपदो दादा, रतिया गंजू दा, आलोक उरांव दा, ये तमाम लोगों का आज सर्वसम्मति से नाम चयन किया गया है। और कल से हम लोग का एक वार रूम भी तैयार हो रहा है, जिससे इस चीज़ का तैयारी होगा कि हमारा स्लोगन क्या होगा, हमारा नारा क्या होगा,
हमारा पोस्टर का डिजाइन क्या होगा, इसको लेकर के एक रणनीतिकार टीम जो एक वार रूम पे काम करेंगे को लेकर के इसका गठन किया जाएगा कल। और साथ ही साथ सूर्योदय के साथ ही हम लोग इस अभियान पे हम लोग चलेंगे। और निश्चित ही झारखंड की राजधानी रांची हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले जो भी उम्मीदवार होंगे उस उम्मीदवार के लिए हम लोग दिन रात एक करके संघर्ष करेंगे। रांची लोकसभा में किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? झारखंडियत से बड़ा और कोई मुद्दा नहीं है। आज देखते हैं उदाहरण पूरा देश में साउथ का लेते हैं तो ऐसे एक तरफ देखते हैं भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन साउथ एक बहुत बड़ा इलाका राष्ट्रीय भाषा तक को भी स्वीकार नहीं कर पाता है। हम लोग का पूर्वी भारत का कई ऐसा राज्य 6-7 राज्य ऐसा राज्य हैं जो भारत का बाकी जो एक संविधान जो हम लोग का भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में भी जो है कि विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है, क्योंकि उसका एक अपना आइडेंटिटी है, उसका एक अपना कल्चर है। हम लोग एक बहुत बड़ा देखते हैं कि बॉलीवुड जो एक पूरा देश में चलता है, लेकिन उस बॉलीवुड को भी जो है कि साउथ में एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि साउथ में अपना साउथ इंडियन का जो अपना कल्चर है, वहाँ का जो भाषा है, वहाँ का जो परंपरा है, वो इतना मजबूत है कि वहाँ पे कोई चीज़ जुमला या कोई चीज़ बाहर का थोप नहीं सकते हैं। उसी प्रकार सदियों से जो हमारा झारखंड का सबसे प्रमुख चीज़ है हमारा अस्तित्व, जो हमारा झारखंडियत है, जिससे हम सुकून से जीते हैं, जो हमारा मादर का थाप है, जो हमारा भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा कल्चर है, उस झारखंडियत को बचा करके हम अपना नौकरी को बचा सकते हैं। आज देखते हैं जिस दिन हम लोग अपना झारखंडियत के प्रति एकजुट होंगे, अपना कल्चर के प्रति एकजुट होंगे, उसी दिन जिस प्रकार बंगाल में बंगला जानना अनिवार्य है, चपरासी से लेकर के चेयरमैन तक, महाराष्ट्र में मराठी जानना अनिवार्य है, गुजरात में गुजराती जानना अनिवार्य है, उसी प्रकार तमाम साउथ इंडियन का जितने भी राज्य हैं अपने अपने भाषाओं को जानना अनिवार्य है, क्योंकि वो लोग अपने राज्य का डेमोग्राफी को, अपना कल्चरल आइडेंटिटी को बचा के रखा। उसी प्रकार अब हम झारखंडियों को अपना कल्चर को, अपना आइडेंटिटी को बचाएंगे तो हमारा नियोजन भी सुरक्षित हो जाएगा, नौकरी भी सुरक्षित हो जाएगा, हमारा लोग बाहर से ज़मीन भी नहीं लूटने का काम करेंगे, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। अच्छा, रांची लोकसभा को लेकर जेबीके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो से कुछ वार्ता हुई? देखिए, लगातार वार्ता हो रही है और वो भी रांची लोकसभा को सीट को लेकर के बहुत समर्पित हैं और वो भी चाहते हैं कि रांची लोकसभा सीट बहुत ही ज़ोर शोर से लड़ा जाए। और हम लोग जो है कि टाइगर जयराम जी का जो सपना है उसको रांची सीट हम लोग जीत करके पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।